बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज भी हमारे पास वही टॉपिक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, आइए इसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, आज इंशाल्लाह हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन पहले मैं यहाँ लिख दूं, फिर नीचे एग्जांपल्स दूंगा। ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे इसमें होता है वन इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, वन सेल्फ इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरह नो वन indefinite pronoun, anyone indefinite pronoun, ठीक है, nobody indefinite pronoun है, anybody indefinite pronoun है, ठीक है, one, oneself, no one, anyone, anybody, someone, ठीक है, somebody, someone, somebody, something, ये सब जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसे ईटीसी कर देता हूं, और भी होते हैं ये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्यों ये इनडेफिनिट प्रोनाउन क्यों होते हैं, इनको इनडेफिनिट क्यों कहते हैं, डेफिनिट प्रोनाउन क्यों नहीं कहा जाता इसे, सुन लीजिए। क्योंकि इसमें हमारे पास जेंडर की जो है ना, क्या कहते हैं कि उसमें जेंडर की तकसीम का नहीं पता, मतलब हमें इसमें जेंडर की शनाख्त नहीं हो सकती, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती, इसलिए दोनों तरफ न्यूट्रल जेंडर जिसे हम कह सकते हैं, ये वो होता है न्यूट्रल, इसे मेल में भी और फीमेल में दोनों साइड में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। कोई खास नहीं होता। जैसे सपोज अगर ये एक सेंटेंस लिखा जाए, एग्जाम्पल देखिएगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी कि इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन क्यों कहते हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे लिखा हुआ है one should do one's duty, duty, one should do one's duty honestly। अब देखिए one should do one's duty honestly, यहां one लिखा हुआ हर एक को, वन शुड डू हर एक को अपनी या अपना फर्ज ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए, अपनी ड्यूटी या अपना फर्ज। अब देखिए हर एक को अपना फर्ज ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। अब मैंने यहाँ जो लिखा वन शुड डू, मैंने ये तो नहीं लिखा कि ये नहीं लिखा यू should do your duty honestly। अब देखिए you should do your duty honestly, मैंने ये नहीं लिखा। अगर मैं यू लिखता तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि पर्सनल प्रोनाउन है और ये यू एक बिल्कुल क्लियर है। अब आप कहेंगे यू में भी क्लियर नहीं हो रहा कि मेल है या फीमेल, लेकिन यू एक चीज है कि लिसनर इस यानी बिल्कुल क्लियर बात है कि किसी को कहा जा रहा है, इसमें वन का मतलब कोई भी हो सकता है, हर एक को, इसमें जो सिर्फ तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम्हें अपना फर्ज जो है क्या कहते हैं अपनी ड्यूटी बड़े ऑनेस्ट अंदाज में पूरी करनी चाहिए। अब ये जो है मखसूस कर दिया यू किसी को जिससे आप मुखातिब उसके बात करें, लेकिन वन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका मतलब ये होता है हर एक से मुखातिब होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता। अगर इसी तरह कहा जाए कि शी शुड, SHOULD, शी शुड डू हर ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी, HONESTLY, ऑनेस्टली। अब देखिए
शी शुड डू हर ड्यूटी। अब ये शी जो है ना बिल्कुल क्लियर है, फीमेल है यहाँ पे और हर फीमेल है, तो इसलिए इनडेफिनिट प्रोनाउन नहीं हो सकता। डेफिनेट में आगे बिल्कुल कि ये क्लियर बात हो गई है, इसलिए हम इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन नहीं कहते। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन वन है, वन सेल्फ है, नो है, नो वन है, नोबडी है, ये भी होता है। ठीक है, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, ये होते हैं। क्लियर हुई बात? आइए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है हमारे पास, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है NO, नो बडी, BOD, सॉरी, नो बडी, TOLD, told me, nobody told me, ABOUD, about her death, 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 किसी ने भी मुझे उसकी डेथ के बारे में नहीं बताया। अब nobody, अब nobody यहाँ पे भी इनडेफिनेट है। देखिए क्लियर नहीं हो रहा कि मेल को कह रहे हैं, फीमेल को कह रहे हैं, सब आ गए इसमें, हर किसी ने भी नहीं, तो इसलिए nobody जो होगा ये भी आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा, क्योंकि कोई डेफिनेट थिंग नहीं बताई गई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे somebody, SOME, somebody, BODY, somebody या someone कर ले, SOME, someone, someone, STOL, stole my watch, WATCH, watch। अब देखिए someone stole my watch या somebody stole my watch। अब देखिए ये कोई डेफिनेट नहीं है। अगर डेफिनेट होता तो हम बता देते, अली, अहमद, असगर, अनवर, ही, शी, इट, ये कुछ ना कुछ डेफिनेट हो जाता, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है। somebody या someone, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, तो ये किसी, कोई, कोई नहीं, कोई बड़ी, ये यानी कोई बड़ी तो नहीं, मतलब कोई भी। ठीक है ना, इस सेंस में हमने इसको सबको इनडेफिनेट प्रोनाउन में कंसीडर किया जाएगा। ये बात आपको यहां तक समझ आई है? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अब हम आते हैं, हम इसके बाद जो इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं इसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये क्या होते हैं? ये सिर्फ 2 प्रोनाउन होते हैं। एक होता है EACH, ईच, OTHER, ईच अदर। ठीक है, दूसरा होता है वन अनदर। वन अनदर, ठीक, ये 2 हैं, ईच अदर और वन अनदर, ये कहलाते हैं आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इन रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या है, ये क्यों होते हैं, इनको रेसिप्रोकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अदर्स की बात करते हैं। ठीक है, मतलब ईच अदर, वन अनदर, यानी आप एक दूसरे में, एक दूसरे के साथ, इस सेंस में बात करते हैं। रेसिप्रोकल हो रहे होते हैं, रेसिप्रोक हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें ये वर्ड आप देखें रेसिप्रोकल, इसकी मीनिंग आप समझ आ जाएंगे, इसको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब देखिए इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन को सिर्फ यही 2 होते हैं, इसलिए इसमें इतना घबराने के, परेशान होने की बात नहीं है। अब देखिए इसमें इसके 2 सेंटेंसेस हमारे पास, जैसे सपोज मैंने कहा both of them, BOTH, both of them, यानी वो दोनों, उनमें से दोनों, both of them, LOVE, love, EACH, each other, OTHER, each other, both of them love each other, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अब देखिए both of them love each other, अब ये each other जो है ये दोनों की बात हो रही है। ठीक है, नंबर 2 एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं MUSLIM, मुस्लिम या मुस्लिम्स लव,
LOVE, love one another, one NOTHER, one another। अब देखिए ईच अदर और वन अनदर में क्या फर्क है। ईच अदर जो वर्ड इस्तेमाल होता है ये सिर्फ दो के दरमियान होता है। जो भी चीज है, प्लीज, जैसे दो स्टूडेंट हैं उनके दरमियान कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है 2 मार्क का है, तो मैं कहूंगा कि जनाब प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज 2 मार्कर्स ईच ऑफ देम, या ईच अदर, इन दोनों में आपस में एक दूसरे में तकसीम करें। लव्स एक दूसरे ही है, लेकिन हम देखिए बोथ ऑफ देम लव ईच अदर, यानी वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जब दो की बात होगी तो ईच अदर लगाएंगे, ठीक है। जब दो से ज्यादा की बात होगी एक दूसरे के सेंस में, तो फिर वन एंड अदर लगाएंगे। जैसे आप देखिए 9th क्लास की बुक है इंग्लिश की, ठीक है, उसमें द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एड्रेस है, उसने फरमाया कि ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर वन अनदर, ऑल द मुस्लिम्स of the world, all the Muslims are brother one another, one another इसलिए कि सब आपस में एक दूसरे के लिए भाई हैं, ठीक है। एक दूसरे का, तब जैसे सपोज कहते हैं तुम पर एक दूसरे का खून हराम है, तो वन अनदर आपस में एक दूसरे का, ईच अदर एक का दूसरे पर, तो ईच अदर जो होता है वो दो के दरमियान जब बात होगी इस्तेमाल होगा, और वन अनदर जो इस्तेमाल होगा वो दो से ज्यादा के दरमियान जब बात होगी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे वन एंड अदर। गेटिंग, ये भी हमारा एक प्रोनाउन था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। गेटिंग, उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर नंबर PS पार्सल स्पीच 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इससे पहले जो हमने पढ़ा था इंडेफिनिट प्रोनाउन, उम्मीद है समझ आया होगा। आप अल्लाह ताला की जात से मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस लेक्चर को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कन्वे करेंगे। अब आप लोग इंशाअल्लाह तैयार रहें कि इसमें प्रोनाउन के बाद जो है हमारे पास वर्ब है, और वर्ब क्या चीज होता है वो आपको बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। अभी मैं और एक बड़ी अहम चीज पर काम कर रहा हूँ, वो भी इंशाअल्लाह वो वोकैबुलरी है, और वोकैबुलरी के लेक्चर आप देखिएगा इंशाअल्लाह डेली बेसिस पे आपके पास आएंगे, जो डेली रूटीन में है, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें किस तरह याद किया जा सकता है, कैसे हम उसे यानी मेमोराइज कर सकते हैं, उसे किस तरह यूज कर सकते हैं, वो ECAT, MCAT और GRE, सेट और गेट, जितने भी इस तरह के टेस्ट हैं, NTS टेस्ट, इन तमाम के लिए बहुत यानी यूजफुल होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप वेट करेंगे, बहुत जल्द ये लेक्चर भी आपके पास आने वाला है। शाद रहिए, आबाद रहिए। सईदुल्लाह खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।